मेरा विषय है परिणमन की स्वतंत्रता। और इसके लिए जो गाथाएं हैं वो गाथा क्रमांक 98 से लेकर के 108 इन गाथाओं तक ये विषय आता है। इसे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम एक व्यवस्था हम समझ लेते हैं कि वस्तु की व्यवस्था कैसी है। अगर हमें सिस्टम समझ में आ जाएगा तो हमें पूरा विषय जो आज का है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो कि आचार्य अमृतचंद्र जो परिभाषा देते हैं, वो परिभाषा हम एक ही संस्कृत की परिभाषा है, उसे हम याद कर लेंगे। वो है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि कर्ता कौन है। प्रश्न क्या है कि कर्ता कौन है। परिभाषा क्या बनाई, यह परिणमति सह कर्ता। जो परिणमित होता है वह कर्ता है। समझ में आ गया हमें, कर्ता की परिभाषा क्या है, जो परिणमित होता है वह कर्ता है। अब वो परिणमित होता है यानी किसी परिणमन को करता है, किसी परिणाम को प्राप्त करता है, उसे कर्ता कहते हैं। अब अगर आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, दूसरी परिभाषा में आ जाते हैं जो हमें समय की परिभाषा तीसरी गाथा में दी गई थी। क्या दी गई थी, एकी भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति, कि जो तादात्म्य के साथ अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करता है, अपने गुण पर्यायों में ही परिणमित होता है, उसे समय कहते हैं। अब ये भी परिभाषा समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, तीसरी इसको हम और सरल कर लेते हैं कि जो अपने ही गुण पर्यायों में रहता है वह अपने ही उन गुण पर्यायों का कर्ता होता है। अपने गुण पर्यायों का कर्ता होता है, दूसरे के गुण पर्यायों का कर्ता नहीं होता। मेरे द्रव्य में मेरे गुण हैं और गुण हैं तो उनकी पर्याय भी हो रही हैं, तो मैं किसका करता हूं, मैं अपने ही उन गुणों की पर्यायों का करता हूं। दूसरे द्रव्य में होने वाले जो गुण हैं या पर्याय हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूं। इतना आपको सिस्टम समझ में आ गया। ये है सिस्टम, ये है वस्तु की सुव्यवस्थित व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के अनुसार हम देखेंगे कि क्या आत्मा पर का कर्ता हो सकता है। समझ में आ गया आपको। बस सिस्टम क्या है कि मैं अपने गुण पर्यायों का करता हूं, दूसरे के गुण पर्यायों का करता नहीं हूं। और ये सिस्टम सब जगह लागू होगा। एक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का करता होगा, दूसरे के गुण पर्यायों का करता नहीं होगा। अब इसे हम घटाते हैं यहां पर। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या आत्मा पर द्रव्य को कर सकता है, या क्या आत्मा पर द्रव्य को करता है। तो यहां पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर का मतलब क्या होता है। क्या पर का मतलब हमें सिर्फ पुद्गल द्रव्य लेना है। 6 द्रव्य होते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो क्या पर का मतलब हमें सिर्फ पुद्गल लेना है। देखिए, मूल गाथा में जो उदाहरण लिए गए हैं उनमें सिर्फ पुद्गलों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि घट, पट, रथ, इंद्रियां, कर्म, नो कर्म। नो कर्म मतलब ये जो संयोग हमें मिले हुए हैं, कर्म मतलब जो 8 कर्म हमें बनते हैं वो। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं गाथा में पर द्रव्य के लिए, ये सारे किसके हैं, पुद्गल द्रव्य के। लेकिन यहां पर मात्र बात से पुद्गल, हालांकि जो मुख्य प्रकरण है वो पुद्गल से भिन्नता का ही चल रहा है, लेकिन हमें बात सिर्फ जो सिस्टम की बात है वो सिर्फ पुद्गल की ही नहीं लेनी है। हमें यह समझना है कि जो पर का मतलब कि आत्मा के अलावा कोई दूसरा आत्मा भी अगर कोई है तो वो उसके लिए पर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे से भिन्न जो दूसरे जीव हैं वो भी, और मेरे से भिन्न जो पौद्गलिक पर द्रव्य मुझे दिखाई देते हैं वो भी, मैं उनका कर्ता नहीं हूं। क्यों मैं उनका कर्ता नहीं हूं, क्योंकि उनका द्रव्य अलग है। अब देखिए, इसे 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 गाथाओं में इसे घटाया कि जैसे कि हम बात करें 8 द्रव्य कर्म की, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ये सारे 8 कर्म किसकी रचना है, ये सारे 8 कर्म पुद्गल परमाणु, उन पुद्गल परमाणुओं से जो स्कंद बने हैं उनकी रचनाएं हैं। तो इनका कर्ता कौन होगा, इनका कर्ता होगा पुद्गल द्रव्य। ये सारे 8 कर्मों का कर्ता है पुद्गल द्रव्य। ये मेरे द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उनका कर्ता मैं नहीं हो सकता। ऐसे ही आप घटाइए, ये जो संयोग मुझे बाहर में दिखाई दे रहे हैं, क्या इन संयोगों का मैं करता हूं, तो मैं इन संयोगों का करता नहीं हूं। जैसे कि ये माइक है, या जैसे कि मैंने खुद एक, आप सभी के लिए एक रोचकता अभी के टाइम में आए इसलिए मैंने एक रथ बनाया है, एक वायुयान। अगर मैं इस वायुयान को मैंने ऐसे उड़ाया, अब ये वायुयान को मैंने उड़ाया, इसका कर्ता कौन, तो मेरा हाथ हिला,
इसको कहते हैं व्यापार, हस्तादि व्यापार, मेरे हाथ का हिलना। और मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि मुझे अपने हाथ को हिलाना है और प्लेन को ऐसे फेंकना है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस प्लेन को जो उड़ाया गया, देखिए पहले हम सिस्टम में देखते हैं कि प्लेन जो उड़ा इसका कर्ता कौन। तो अभी तो आपको लगेगा कि जहां पर मैंने प्रेशर दिया वहां पर तो मेरे हाथ ने फेंका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना प्लेन उड़ करके गया वो उसका कर्ता कौन। क्या मेरा हाथ उसको वहां तक लेकर के गया? नहीं, उतना प्लेन तो वहां तक गया। लेकिन यहां पर बात बस इतनी सी नहीं है, मेरे हाथ ने जब प्रेशर दिया उस काल में भी वो प्लेन अपने उपादान की योग्यता से वहां से निकला है और मेरे हाथ की योग्यता वो मेरे हाथ में है। यहां पे कहा, अब फिर कोई कहेगा तो फिर वो प्लेन हमेशा क्यों नहीं उड़ता? तो फिर कहा जाएगा कि वो योग यानी मेरे हाथ का हिलना उसको निमित्त करता कहा जाएगा, कि मेरा हाथ जब हिला वो निमित्त बना उस प्लेन की टेक ऑफ करने में, मेरे हाथ का हिलना। उपादान करता नहीं है। उपादान करता कौन है? उस प्लेन के कागज में जो पुद्गल के परमाणु हैं वो उसके उपादान करता है। मेरा हाथ उसका उपादान करता नहीं है, वो बस क्या है? निमित्त करता है। अब वो निमित्त करता भी कैसा है? जितना ये अनित्य जो व्यापार हो रहा है कुछ समय के लिए, उतना ही व्यापार उसमें निमित्त बनेगा। अब इसमें मेरा आत्मा का कोई रोल आया? नहीं आया। लेकिन यहां पर अज्ञानी कैसा मानता है कि मेरे आत्मा ने प्लेन फेंका। तो यहां पर ये कहते हैं कि यदि आप अपने आत्मा को उस प्लेन के फेंकने का कर्ता मानोगे तो फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? नित्य है। लेकिन क्या मेरा हाथ नित्य हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। अगर मैं आत्मा से प्लेन के टेक ऑफ करने का कर्तृत्व जोड़ूंगा तो प्लेन क्या है? हमेशा फिकता ही रहेगा, क्योंकि उसका कर्तृत्व कारण कौन है? मेरा आत्मा। मेरा आत्मा कैसा है? नित्य। तो प्लेन भी कैसा उड़ता रहेगा? हमेशा उड़ता रहेगा। इसलिए मेरा आत्मा जो है वो प्लेन के उड़ने में उपादान करता नहीं है और ना ही वो उसके उड़ने में निमित्त करता है। अगर हम आत्मा को निमित्त करता मान लेंगे तो भी यही समस्या आएगी। उपादान करता तो हो ही नहीं सकता, उसका द्रव्य अलग मेरा द्रव्य अलग, लेकिन निमित्त करता भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि निमित्त करता मानेंगे तो क्या समस्या खड़ी आएगी? प्लेन टेक ऑफ करता रहेगा, क्योंकि मेरा आत्मा भी कैसा है? नित्य बना हुआ है। इसलिए निमित्त करता भी किसे किया? योग और उपयोग को। जो मेरे अंदर इच्छा हुई प्लेन को फेंकने की और मेरे हाथ हिले, इनको कहा ये निमित्त करता है, मेरे आत्मा को निमित्त करता नहीं कहा। और ये भी बात बहुत स्थूल यहां पर आ गई है, क्योंकि वास्तव में जो मेरे हाथ हिले हैं क्या उनको मैंने हिलाया है? मेरे आत्मा ने मेरे हाथों को हिलाया है? ऐसा नहीं है। मेरे आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन नाम का योग हुआ है उसके निमित्त से ये हाथ हिले हैं। जो रागादि विकार से युक्त मेरा उपयोग है वो उन प्रदेशों के साथ हुआ है, हम उसे निमित्त कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा द्रव्य स्वभाव, जो मेरा एकत्र विभक्त रूप आत्मा है, वो मेरे हाथों के हिलाने का भी कर्ता नहीं है, निमित्त करता भी नहीं है। निमित्त करता भी कौन बनेगा? हाथ किसका है? शरीर का है ना। तो हाथ को भी हिलाने का निमित्त करता कौन बनेगा? जो मेरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है वो उसका निमित्त करता कहा जाएगा। मेरे आत्मा को मेरे हाथों के हिलाने का निमित्त करता भी नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार से मेरा एकत्व विभक्त आत्मा चाहे उपादान की अपेक्षा हो चाहे निमित्त की अपेक्षा हो, पर द्रव्य से पूर्ण रूप से विभक्त है। इतना आपको समझ में आया? अब इसी बात को वो आगे करके समझाते हैं कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरे में है और मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर में नहीं जाते। इसी को कहते हैं कि वो संक्रमित नहीं होते। इसे हम एक स्थूल उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है। ये लैपटॉप कैसे बना हुआ है? अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिला हुआ है। ये चेयर किससे बनी हुई है? अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिली हुई है। मेरा शरीर कैसे बना हुआ है? अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श किया, फिर उसके बाद तीसरे ने स्पर्श किया, फिर चौथे ने स्पर्श किया। इस प्रकार से अनंत पुद्गल परमाणुओं ने एक दूसरे को स्पर्श किया और क्या बना? एक स्कंध बना। अब स्पर्श करने के बाद यदि हम ऐसा माने कि एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप हो जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी? कल्पना करके देखिए।
चलिए करके देखते हैं, हम ऐसा करके कल्पना में ही करके देखते हैं। एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु रूप, दूसरा तीसरे रूप, चौथा पांचवें रूप, इस प्रकार से अनंत पुद्गल परमाणु एक पुद्गल परमाणु में। ये चेयर का, मेरा शरीर इस चेयर के ऊपर है, मेरा शरीर कहां चले जाएगा? इस चेयर में। ये चेयर कहां मिल जाएगी? इस जमीन में। हम सभी कहां मिल जाएंगे? इस भूमि में। ये भूमि कहां मिल जाएगी? इस प्रकार से जितने भी द्रव्य इस पूरे विश्व में हैं वो सभी एक दूसरे में संक्रमित हो जाएंगे, उनमें मिल जाएंगे और सभी द्रव्यों का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब होता है गायब, अदर्शनम लोपः। एक भी द्रव्य आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो कहां चला गया? दूसरे में चला गया। इसका मतलब क्या है कि इस लैपटॉप रूपी स्कंद में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वो सभी पुद्गल परमाणु एक दूसरे को स्पर्श तो कर रहे हैं। जो तीसरी गाथा में लिखा परस्परम अचुम्बन्तो, उसका अर्थ ये नहीं है कि एक पुद्गल परमाणु दूसरे को स्पर्श नहीं करता। एक पुद्गल परमाणु दूसरे को स्पर्श करता है, लेकिन आगे ही लिखा है स्वरूपात अपतन्तः, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता और पर रूपेण अपरिणमनात्, दूसरे के स्वरूप से परिणमित नहीं करता। इस प्रकार से सभी द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं, दूसरे गुण पर्यायों में नहीं जाते। इसी प्रकार से वो इन गाथाओं में सिद्ध करते हैं कि आत्म द्रव्य भी अपने गुण पर्यायों में रहता है, पुद्गल के गुण पर्यायों में नहीं जाता। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि आप तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहते हो। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है, ज्ञेय और ज्ञायक में संबंध। ज्ञेय हो गया लैपटॉप और मेरा आत्मा हो गया ज्ञायक। अब मैं इस लैपटॉप को जान रहा हूं तो क्या कहा जाएगा? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। अब कोई अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध का अर्थ यह होता है कि मैं इसका करता हूं। अगर कोई अज्ञानी जीव ऐसा माने तो क्या माने? ज्ञेय ज्ञायक संबंध से क्या माने कि मैं ज्ञेय का करता हूं, ज्ञेय का कर्ता ज्ञायक है। तो यहां पर आचार्य देव समझाते हैं कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध का मतलब यह नहीं है कि ज्ञायक का व्याप्य व्यापक रूप संबंध ज्ञेय के साथ है। देखिए सुनना, ज्ञेय मतलब लैपटॉप, मैं लैपटॉप को जान रहा हूं, ये परम सत्य है। मैं लैपटॉप को जान रहा हूं, लैपटॉप मेरे ज्ञान में आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा व्याप्य व्यापक संबंध लैपटॉप के साथ है। व्याप्य व्यापक संबंध यानी लैपटॉप को जानते जानते मेरे द्रव्य गुण पर्याय लैपटॉप में घुस गए या लैपटॉप के द्रव्य गुण पर्याय मेरे में घुस गए, ऐसा नहीं है। वर्तमान में मॉडर्न साइंस वाले तो यही मानते हैं कि सारा नॉलेज हमारे न्यूरॉन्स में आ रहा है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। हमारा ज्ञान ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञेय में नहीं हो रहा है। तो फिर ज्ञेय ज्ञायक संबंध क्यों कहा? तो वो ये कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य के निमित्त से, ज्ञेयों के निमित्त से यहां पर जो ज्ञानाकार बन रहा है, लैपटॉप को जानने रूप जो मेरी ज्ञान की पर्याय हो रही है, उस ज्ञान की पर्याय के साथ मेरा व्याप्य व्यापक संबंध है। लैपटॉप के साथ मेरा व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है और उसी व्याप्य व्यापक संबंध के कारण ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध का मतलब ये नहीं है कि ज्ञायक ज्ञेयों में व्याप रहा है। ज्ञायक जो है ज्ञेयों के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में व्यापता है। और इसी प्रकार से वो इन गाथाओं में ये बात सिद्ध करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं व्याप सकता। मेरा आत्मा पुद्गल द्रव्य को नहीं कर सकता। मेरा, देखिए जो मुख्य बात एक सिद्ध कर रहे हैं उसको मैं दोहरा रहा हूं कि मेरा आत्मा 8 कर्मों को नहीं कर सकता। मेरा आत्मा प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध को नहीं कर सकता। करता है ये व्यवहार न से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। अब यहां पर एक और बात लेकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, देखिए यहां पर सिर्फ पर द्रव्य से भिन्न करना है, अपने भावों से भिन्न नहीं करना। ज्ञानी क्या करता है? अपने ज्ञानमय भावों को करता है। कैसे करता है ज्ञानमय भावों को? अरे पुद्गल द्रव्य से अपने आप को भिन्न जान करके, पुद्गल द्रव्य से अपने आप को भिन्न जानना, यही है ज्ञानमय भावों को करना। और पुद्गल द्रव्य का कर्ता बनना, यह है अज्ञानमय भावों को करना। बात समझ में आ रही है? तो इन गाथाओं में यह कहा जा रहा है कि जो आत्म द्रव्य है वो पुद्गल को नहीं करता। पुद्गल द्रव्य में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन वही आत्म द्रव्य जब पुद्गल में अपनापन करता है, उसका कर्ता बनता है, तो वो अज्ञानी जीव अपने अज्ञान में भावों का कर्ता होता है। और जब वही आत्म द्रव्य पुद्गल से अपने आप को भिन्न जानता है, तो वही ज्ञानी जीव वो आत्म द्रव्य ज्ञानी होता हुआ अपने ज्ञान में भावों को करता है।
अब यहाँ पर गुरुदेव श्री ने एक प्रश्न खड़ा किया कि ज्ञानी जीव ज्ञानमय भावों को करता है, अज्ञानमय भावों को नहीं करता है। तो फिर हमें ज्ञानी के जीवन में अल्प राग दिखाई देता है, वो अल्प राग का उसे कर्ता कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो वो ये कहते हैं कि ज्ञानी के आत्मा में जो उसका द्रव्य है, उसके द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनमें अल्प राग है, लेकिन ज्ञानी उन अल्प राग के साथ व्यापता नहीं है। अब यहां पर व्यापने का अर्थ बदल गया। पहले व्यापने का अर्थ चल रहा था कि स्वगुण पर्यायान गच्छति, लेकिन अब व्यापने का अर्थ हो गया कि उसी में स्थित होता है कि नहीं होता। जो अल्प राग ज्ञानी को होता है वो उस अल्प राग में अपनापन नहीं करता, वो उस अल्प राग में अपने गायक भगवान आत्मा को स्थापित नहीं करता, वो उस अल्प राग से भी अपनी व्याप्ति को भिन्न मानता है, इसलिए वो उससे भी भिन्न हो जाता है और वो अपने ज्ञान में भावों में व्याप्ता है। इस प्रकार से समय सार में जो ये प्रकरण चल रहा है, हमें थोड़ा ये लगता है कि कभी तो वो दृष्टि के विषय की बात करते हैं, कभी अपनी निर्मल पर्यायों से भी भिन्न करते हैं और कभी अपने ज्ञानमय भावों का भी कर्ता कहते हैं। तो फिर हम क्या करें, इतने विस्तार का हम क्या करें? तो वास्तव में ये जो ग्रंथ है, इस कर्ता कर्म अधिकार में भी एक ही बात को इतने विस्तार से समझा रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि समय सार जो है वो विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए लिखा गया है। एकत्व विभक्त आत्मा को अनेक युक्तियों के माध्यम से वो समझाएंगे, हम उस आत्मा को समझें। और अंत में एक लाइन लेकर के, जो कि मुझे बहुत प्रिय लगती है, जो कि समय सार स्तुति में भी है, तू रीजता सकल गायक देव रीजे। इसका अभय जी वैसा ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है, जिस पर समय सार रीझे उस पर गायक देव प्रसन्न। समय सार में जितनी भी युक्तियां आ रही हैं, जितना भी विस्तार आ रहा है, वो हमें उबाने वाला नहीं लगना चाहिए। यदि आप इस समय सार पर रीझ गए, इसके हर एक युक्तियों पर, हर एक गाथाओं पर यदि आप रीझते हैं, तो वो गायक देव आप पे प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा यानी वो गायक देव जो हमें अनुभव में आ रहा है, वो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही गायक देव है और यह इसमें ही हमें अपनापन करना है और हम मोक्ष मार्ग में आते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से मेरा विषय।